जब ये गाना किशोर कुमार को अपने चहेते संगीतकार के आगे बनावटी तरीके से गाना पड़ गया था, ये वही गाना है जिसको सुनकर आज भी हज़ारों लाखों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। कौन सा गाना है, क्या यह पूरा किस्सा है कि जिसको किशोर कुमार साहब ने बनावटी तरीके से गाया, वो भी अपने चहेते म्यूजिक डायरेक्टर के सामने, और फिर ये गाना रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से हुआ, बहुतों की आंखों में इसको सुनकर आंसू आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं इस किस्से की तरफ, मगर आपसे फिर गुजारिश, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब और किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब के चहेते म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन थे और एस.डी. बर्मन साहब के चहेते जो सिंगर थे वो किशोर कुमार साहब थे। कहते हैं किशोर कुमार साहब ने जब शुरुआती दौर में गाना शुरू किया था तो एस.डी. बर्मन साहब ही ने उनको निखारा था, उनको पहचाना था। किशोर कुमार साहब जिस वक्त के.एल. सहगल की नकल किया करते थे, उनकी तरह गाया करते थे। जीने की तमन्ना कौन करे, तो लोग उनकी आवाज़ को कहते थे ये के.एल. सहगल की आवाज़ है, के.एल. सहगल से ये आवाज़ मिल रही है। किशोर कुमार साहब की आवाज़ को वो तवज्जो नहीं देते थे। तो ऐसे में एस.डी. बर्मन साहब ने किशोर कुमार साहब की आवाज़ को बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आगे चलकर उन्होंने एक से एक नायाब गाने किशोर कुमार साहब के लिए बनाए। हालांकि किशोर कुमार साहब की कई प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स में भी उस वक्त एस.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार साहब के साथ खड़े रहे और किशोर कुमार साहब को बतौर सिंगर स्थापित करने में एस.डी. बर्मन का बहुत बड़ा हाथ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आराधना से किशोर कुमार साहब जिस तरीके से इस्टेब्लिश हुए, लेजेंड सिंगर बन के वे उभरे और 70s का दौर कहते हैं किशोर कुमार साहब के नाम ही रहा, इसके पीछे हाथ था सिर्फ और सिर्फ एस.डी. बर्मन साहब का। तो 70 के बीच की ये बात है, शायद 74 की ये बात होगी। एक फिल्म के गानों पर काम हो रहा था, एस.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार साहब से वो गाना रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो रिकॉर्डिंग से पहले एस.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार साहब को अपने घर में इस गाने की रिहर्सल करा रहे थे। गंभीर ये गाना था, टिपिकल ये गाना था। तो किशोर कुमार साहब रिहर्सल किए जा रहे थे। किशोर कुमार साहब ने ध्यान दिया कि एस.डी. बर्मन साहब रिहर्सल कराते हुए कुछ असहज हो रहे हैं, थोड़ा उदास से हो रहे हैं, थोड़ा स्थिर वो हो गए हैं, मगर फिर भी वो किशोर कुमार साहब को रिहर्सल कराए जा रहे थे। किशोर कुमार साहब की समझ में कुछ नहीं आया कि ऐसा एस.डी. बर्मन साहब क्यों कर रहे हैं, मगर फिर भी एस.डी. बर्मन किशोर कुमार साहब को रिहर्सल कराए जा रहे थे, उनको सुने जा रहे थे। खैर, जब रिहर्सल ख़त्म हुई, किशोर कुमार साहब अपने घर आ गए तो 20-25 मिनट बाद उनके पास फ़ोन आया कि एस.डी. बर्मन साहब को पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका है। और ये फ़ोन था आर.डी. बर्मन साहब का। आर.डी. बर्मन साहब ने किशोर कुमार साहब को ये बताया है कि एस.डी. बर्मन साहब को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है और एस.डी. बर्मन साहब हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मान रहे हैं। एस.डी. बर्मन साहब बार बार डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि वो इस गाने की रिकॉर्डिंग करके ही मानेंगे, ये रिकॉर्डिंग करवा के ही वो हॉस्पिटल जाएंगे, मगर उनकी स्थिति गंभीर है। आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार साहब को कहा कि तुरंत वो उनके घर आएँ और किसी तरीके से बाबा यानी एस.डी. बर्मन को समझाएं कि हॉस्पिटल जाएं। तो यहीं पर किशोर कुमार साहब ने एक प्लान बनाया, सीधा वो एस.डी. बर्मन साहब के घर पहुंचे। उन्होंने भी देखा एस.डी. बर्मन साहब की हालत ख़राब थी, मगर एस.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार को बार बार यही कह रहे थे कि वो उनसे रिकॉर्डिंग करवा कर ही हॉस्पिटल जाएंगे, वो पहले गाना रिकॉर्ड करेंगे, वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो किशोर कुमार ने एस.डी. बर्मन को कहा, देखिए दादा, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा गला ख़राब हो चुका है, मुझे खराश है। और उन्होंने वहीं पर बनावटी तरीके से उनको वो गाना सुना दिया और किसी तरीके से एस.डी. बर्मन को राज़ी किया हॉस्पिटल जाने के लिए। जब एस.डी. बर्मन हॉस्पिटल पहुंचे, जाते जाते उन्होंने किशोर कुमार साहब को कहा ये गाना हर हाल में रिकॉर्ड होना चाहिए और जैसा मैंने तुम्हें बताया इस गाने को वैसे ही रिकॉर्ड करना। तो किशोर कुमार ने एस.डी. बर्मन साहब से वादा किया, दादा आप चिंता मत करो, ये गाना ऐसे रिकॉर्ड होगा, इस तरीके से रिकॉर्ड होगा, आपकी हर उम्मीदों पर यह गाना खरा उतरेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और देखना किस तरीके से मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं। तो खैर एस.डी. बर्मन साहब को उन्होंने हौसला दिया। एस.डी. बर्मन साहब हॉस्पिटल पहुंचे और इधर
जब इस गाने की किशोर कुमार साहब ने रिकॉर्डिंग की, वाकई दिल से उन्होंने इस गाने को गाया। उन्होंने स्टूडियो में महसूस किया कि एस.डी. बर्मन साहब उनके पास ही खड़े, उनके साथ ही हैं, और इस तरीके से किशोर कुमार साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड किया। अगले दिन इस गाने को आर.डी. बर्मन साहब एक टेप में एस.डी. बर्मन साहब के पास हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब को ये गाना सुनाया। एस.डी. बर्मन साहब ने कहा, हाँ, जैसा मैंने कहा था, किशोर ने ये गाना बिल्कुल वैसे ही गाया है। जी हाँ, ये गाना था फिल्म मिली का, जो 1975 में आया था। ये गाना है बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। बड़ी सुनी सुनी है। इस गाने को लिखा था, बहुत अच्छे ढंग से इस गाने को लिखा गया, बहुत खूबसूरती से इस गाने को लिखा गया। जी हाँ, ये गाना लिखा था गीतकार योगेश के द्वारा। मिली फिल्म का जो ये गाना था बड़ी सुनी सुनी है, ये एस.डी. बर्मन साहब का आखिरी गाना था। 1975 में मिली आई थी और 1975 में ही 31 अक्टूबर को एस.डी. बर्मन साहब का देहांत हो गया था। तो दोस्तों, ये था एक सीरियस गाने का किस्सा जिसको किशोर दा ने बनावटी तरीके से एस.डी. बर्मन साहब को सुनाया ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। मगर रिकॉर्डिंग पर किशोर कुमार साहब ने इस गाने को इस तरीके से गाया कि आज भी हज़ारों लाखों लोगों की आंखें इस गाने को सुन करके नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।